हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो कहने जा रही हूँ ये किसी की मॉम ने मुझसे कहा है। बात हो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द में थी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आज जो मैं बोल रही हूँ इससे कुछ समझ में आए और ऐसा कोई भी इंसान है जो अपने साथ ये सब कर रहा है तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। तो शुरू करती हूँ कि चल पड़ते हैं हम आँखों में कई ख्वाब लिए, चल पड़ते हैं हम आँखों में कई ख्वाब लिए, एक नई दुनिया, नए शहर की तरफ। अपने परिवार, अपने माँ बाप से दूर, अपने उन दोस्तों से दूर जिनके साथ हमने ज़िंदगी के अब तक के कई लम्हे हंसी खुशी लड़ झगड़ के बिताए होते हैं। भर के एक नई उम्मीद अपने सीने में, अपने इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने उस शहर से दूर जहाँ हमने जन्म लिया होता है, जहाँ की मिट्टी से हमारा एक वाबस्ता होता है, उनसे कहीं दूर अपने नए सपनों को पूरा करने, एक नई चाहत को लिए आ जाते हैं उन सब से दूर और बसा लेते हैं यहाँ एक नई दुनिया, जहाँ सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। हमारा कोई अपना नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते, कोई यार नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। नए चेहरे अनजान शहर में कुछ अपने से लगने लगते हैं। कुछ दिन उनके साथ बिताने के बाद एक नए रिश्ते से जुड़ने लगते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ हमारी तरफ से नहीं होता, ये होता है उन लोगों की तरफ से भी। इस रिश्ते को जोड़ने में वो लोग भी अपना भरपूर योगदान देते हैं। कुछ लोग अपने ख्वाबों को, जिन्हें आँखों में सजा कर आए होते हैं, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने आप को अपने स्टडी या अपने सपने में पूरी तरह झोंक देते हैं। सिर्फ उन्हें अपना एम ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नई दुनिया के, नए शहर के चकाचौंध में बिल्कुल खो जाते हैं। ये सोचे बिना कि उनके माँ बाप ने एक उम्मीद के साथ, उन पे भरोसे के साथ उन्हें अपने घर से, अपने दिल से इतनी दूर भेजा है, ना चाहते हुए भी, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा, बेटी या बेटा जो भी है, वहाँ जाके अपने सपनों को जी सके, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, हमसे ऊंचा किसी मुकाम पे पहुँच पाए, अपना नाम बना पाए, हमारा नाम रोशन कर पाए। तो उनकी बात तो रहने देते हैं जो वाकई वहाँ जाके अपने मुकाम को पाने की कोशिश में लगे होते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो उस चकाचौंध में खो जाते हैं और उनके दिल से रिश्ते भी धीरे धीरे खो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उस कुएं के मेढक बने रहने से अच्छा है ये ज़िंदगी, जहाँ हम खुल के आज़ादी के साथ जी रहे हैं। आज़ाद होना गलत बात नहीं है, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना भी गलत बात नहीं है,
पूरी फ्रीडम के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना भी गलत बात नहीं है। लाइफ में नए नए अनुभव लेना, नए नए एक्सपीरियंस लेना भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपके इस एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में, इस अनुभव को लेने के चक्कर में आप खुद का वजूद खो रहे हैं, आप जो है नहीं वो बनते जा रहे हैं, अपने लिए रोज नई नई मुश्किलें पैदा करते जा रहे हैं, और साथ में ये सारी बातें अपने घर वालों से छुपा के खुद में ही घुटते जा रहे हैं, तो क्या ये चकाचौंध आपके लिए सही है? कभी सोचा है उन माँ बाप के बारे में जिन्हें हर दिन उठते ये लगता होगा मेरी बच्ची ने कुछ खाया या नहीं खाया, और हर रात सोते वक्त ये लगता होगा कि वो ढंग से सो तो पा रही है, उसे बिस्तर तो सही मिला है, कहीं पूरे दिन उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक माँ बाप के दिल पे ऐसे में क्या गुजरती है ना, हम उनसे बहुत कुछ छुपाते हैं। हमें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो हमें पैदा करते हैं, हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, हम कितने में क्या कर सकते हैं उन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता होता है, और हम उनसे चीज़ें छुपा रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि इस चकाचौंध से बाहर निकलिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आप घर से बाहर इतनी दूर स्टडी करने या डांस करने या अपने सपनों को पूरा करने, किसी भी फील्ड में अगर आए हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए, दोस्त बनाइए, नए नए एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन इतना मत खो जाइए कि खुद को ही खो दें, कि खुद को ही खो दें। अपने आप को उस लायक रखिए कि जब अपने माँ बाप से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने उस पुराने शहर से मिलें, तो नज़रों में नज़रें डाल के बात कर सके। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया इसका एहसास कर सके। किसी के मीठा बोल देने से, रोज ड्रिंक करके किसी और की बाहों में चले जाने से गलत है। या तो करके रिग्रेट मत कीजिए, और अगर रिग्रेट हो रहा है तो उस काम को मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्स करना गुनाह है या किसी के साथ इंटीमेट होना गुनाह है, बेशक कीजिए, लेकिन इतना तो सोच लीजिए कि अगर कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन कैसा है, बाद में आपको ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा, और उस प्रॉब्लम से आप उस हद तक तो नहीं पहुंच जाओगे कि आपको खुद को मारने का डिसीजन लेना पड़े, और फिर उस मोमेंट में आपको ख्याल भी नहीं आएगा ना, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, हाँ। आजकल की जनरेशन ने, सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगता है रोज रात नए लोगों के साथ बिता देने से वो कूल कहलाएंगे, वो अपनी उस फ्रेंड सर्कल, अपनी उस सोसाइटी में फिट हो पाएंगे। अदरवाइज उन्हें बहन जी या भाई जी कह के छेड़ा जाएगा, तो कहीं हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं उनको ऐसा बनाने में। लेकिन प्लीज इससे बाहर निकलिए, खुद को इस तरह
रोज़ किसी की बाहों में डालने से आप कूल नहीं कहलाएंगे। जिसके लिए आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर यही करते रहे तो वही एक दिन कहेगा उठ कर, बे यार ये है क्या, इसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जिनके लिए आप खुद को मिटाते जा रहे हैं ना, वही लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन बात जब दूसरों पे आती है तो सोच फिर से वही हो जाती है। उंगलियां पहले भी उठती थी, उंगलियां आज भी उठेंगी। और दुनिया की उंगलियां उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद की नज़रों में देखिए, कहीं गिर ना जाएं, अपने माँ बाप की नज़रों से कहीं नज़रें ना मिला पाएं। दर्द हुआ उनकी बात सुन के, बहुत दर्द हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को क्या करने भेजा था और उसने क्या कर डाला है। आज खैर पता नहीं किसी को मेरी बात समझ आई या नहीं आई, लेकिन जो अपने घर से दूर अपने स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, वो सब कुछ कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। उस हद तक मत ले जाइए कि आपको कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे सबको चोट पहुंचे, और ये जो मोहब्बत लोग करते हैं ना, और मोहब्बत का झांसा दे के आप जैसे मासूम लोगों को फंसा लेते हैं और बाद में बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। अपने दिमाग को खुला रखो, दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लो। पता नहीं क्या कहूँ, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, आप लोग अपने कमेंट से भी अगर किसी को कुछ समझा सकते हैं तो बेशक समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरी स्टोरीज, मेरी पोएट्रीज सुनते हैं और घर से दूर रहते हैं। अगर मेरी बातों से उन लोगों को कुछ समझ में आए और गलत दिशा में उठा हुआ कदम अगर मोड़ के सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें, तो कसम से मेरे ऊपर उन लोगों का बड़ा उपकार होगा। अगर किसी एक भी लड़की या लड़के की जिंदगी इससे बचती है तो मेरा इस सोशल मीडिया पे आके ये पोएट्री और स्टोरी सुनाने का काम सफल हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट में सिर्फ 4 लाइन कहूँगी कि मोहब्बत करने निकलो तो थोड़ा एहतियात रखना। मोहब्बत करने निकलो तो थोड़ा एहतियात रखना। नकाब पहन के घूम रहे हैं कुछ खतरनाक लोग, इस बात का ख्याल रखना। फंस भी गए अगर उनकी मोहब्बत में तो दिल दोबारा टूटेगा, इसका ध्यान रखना। नहीं मिलती ऐसी किस्मत जल्दी कि सच्चा प्यार मिल जाए। नहीं मिलती ऐसी किस्मत जल्दी कि सच्चा प्यार मिल जाए। बस यही सोचकर अपनी बेपाक सी मोहब्बत का ख्याल रखना। बस यही सोचकर अपनी बेपाक सी मोहब्बत का ख्याल रखना। आज जिन्हें तुम दोस्त कह के उनसे घुलते मिलते जाते हो, अपना मन धन छोड़ो, अपना तन भी उन्हें सौंप जाते हो। वही एक दिन तुम्हें चरित्रहीन बताकर तुम पे उंगली उठाएंगे। इस बात को भी ज़रा अपने जहन में उतार कर रखना। इस बात को भी ज़रा अपने जहन में उतार कर रखना। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डाल आगे बढ़ जाओ। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डाल आगे बढ़ जाओ। ना मिला सके कोई तुमसे नजरें,
आई मीन कि कोई देख ना पाए नज़रों में तुम्हारी, इतना तेज अपनी नज़रों में बरकरार रखना, इतना तेज अपनी नज़रों में बरकरार रखना। बाय बाय, टेक केयर।